आरक्षक के पदों पर होने वाली भर्तियों पर हाईकोर्ट ने अब रोक लगा दी है। भर्ती प्रक्रिया के तहत राज्य के जिलों में आरक्षकों के अलग अलग पदों पर भर्तियां होने वाली थी। मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडे के सिंगल बेंच में हुई। आपको बता दें कि विज्ञापन जारी होने के बाद डीजी पुलिस ने इस नियुक्ति प्रक्रिया में सचिव को एक पत्र लिखा था कि पुलिस कर्मचारियों के बच्चों को छूट दी जाए, जिसमें फिजिकल टेस्ट के दौरान सीने की चौड़ाई और ऊंचाई जैसे कुल 9 पॉइंट्स शामिल थे। अपर सचिव ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया और इससे आहत होकर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। और इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विभाग के कर्मचारियों को छूट देना आम नागरिकों के साथ भेदभाव बताया, इसलिए भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। इस मामले पर सरकार की तरफ से बयान भी सामने आया है। प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कहा कि कुछ विषय सामने आए थे जिसकी वजह से अभी स्थगित इसे कर दिया गया है। कुछ संशोधनों के बाद भी जल्द फिर से विज्ञापन जारी किया जाएगा और सरकार इस पर विस्तृत निर्देश जारी करेगी। अरुण साहब ने कहा कि जिन लोगों ने आवेदन दाखिल किया है उनको दिक्कत नहीं होगी, ये उन्होंने आश्वासन दिया है। कुछ विषय आए थे, उसके कारण से अभी उसे एक तरह से स्थगित किया है। कुछ संशोधनों के साथ बहुत जल्दी फिर से ये विज्ञापन जारी होगा। सरकार इस पर विस्तृत निर्देश जारी करेगी और जिन लोगों ने आवेदन भरा है उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़े एक संशोधन की आवश्यकता है, उस संशोधन के साथ बहुत ही जल्दी ये विज्ञापन फिर से जारी होगा। भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही करती है। भारतीय जनता पार्टी नियुक्तियों को अटकाने का काम करती है, भर्तियों को अटकाने का काम करती है ताकि इसका राजनीतिक एजेंडा लाभ ले सके। मैं समझता हूँ अपने आप में इस प्रदेश के लिए, इस प्रदेश के नौजवान युवा साथियों के लिए जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़े दुख की और बड़े गंभीर विषय की बात है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, चूंकि एक बार फिर से भर्ती प्रक्रिया रुक गई है, अटक गई है और वजह यह है कि पुलिस कर्मियों के बच्चों को जो फिजिकल टेस्ट में छूट मिल रही थी, आपत्ति जताई याचिकाकर्ता ने और कोर्ट ने भी अब इस पर रोक लगा दी है। विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है। सरकार का क्या तर्क है? सरकार तो लगातार ये कह रही है, लेकिन कब तक इस पर फैसला हो पाएगा? एसआई के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें कब तक ये खुशखबरी मिल सकती है कि भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू होगी? कोई अपडेट इस विषय पर दर्शकों से साझा करें और मामला भी समझाएं दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए, पहले आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले ही एसआई का जो रिजल्ट है वो आया है। इससे पहले कि यहाँ के कैंडिडेट केवल इसी कारण जो है तमाम जो है सबसे आप देखिए कि लापरवाही सीधे तौर पर कहें तो गृह विभाग की है कि जब विज्ञापन निकाला जा चुका था, जब फॉर्म भरा जा चुका था, तब संशोधन करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? जो एक्स आर्मी है, जो पुलिस विभाग के अंतर्गत जो काम करता है, उनको क्यों आखिर ऐसी छूट देने की बात कही गई? पहले जो है इस तरीके के नियम कायदे क्यों नहीं निकाले गए? अब देखिए फाइनली जो है अभ्यर्थियों को, हजारों अभ्यर्थी, लाखों अभ्यर्थी पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में जिन्होंने फॉर्म भरा है ये कांस्टेबल के लिए, आरक्षक के लिए, तो कहीं ना कहीं अब इनको परेशानी होने वाली है। 5 साल लगातार हमने देखा कि एसआई के कैंडिडेट जो है राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन पर बैठे थे, कई तरह के अलग अलग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अब यही आप देखिएगा कि आने वाले समय में भी यही होगा। आखिर जो विधि विभाग है और गृह विभाग है, क्यों बेहतर कोऑर्डिनेशन नहीं होता? और एक पूरे फॉर्म भरने के बाद जो है ये सुझाव किए जाते हैं। स्वाभाविक रूप से अगर फॉर्म भरने विज्ञापन के बाद अगर कोई उस पर जो है अमेंडमेंट किया जाता है तो कहीं ना कहीं इस पर आपत्ति दर्ज होती है और इसीलिए हाईकोर्ट ने, याचिकाकर्ता ने सबसे पहले तो वहां पर पिटीशन लगाया, फिर हाईकोर्ट ने जो इस पर अपना निर्णय लिया और आने वाले समय में देखिएगा किस तरीके से परेशानियां बढ़ेगी। लेकिन सरकार को जो है बेहतर तरीके से इस मामले का जो है सॉर्ट आउट करना चाहिए, जल्द से जल्द इस पर निर्णय लिया जाना चाहिए। दरअसल इसके पीछे कई रीजन होते हैं कि आप समझिए कि कोई अभ्यर्थी पिछले 1 साल से इसकी तैयारी कर रहा होगा, अब जो है हाई कोर्ट का फैसला पता नहीं कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, फिर पता चला हाई कोर्ट के फैसले पर जो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे कुछ कैंडिडेट। तो कुल मिलाकर इस पर बेहतर जो है दिशा निर्देश बनाने की जरूरत है और विज्ञापन जो है पहले से ही जो प्रकाशित थे उस पर और क्या बेहतर किया जा सकता था उस पर पहले ध्यान दिया जाना चाहिए था। और पूरा अभ्यर्थियों के फॉर्म भरने के बाद ये हो रही तो निश्चित रूप से ये गृह विभाग की लापरवाही है। और आप देखिए
देखिए विधि विभाग के मंत्री अरुण साह भी यही बात कह रहे हैं कि जो है इस पर जल्द ही संशोधन किया जाएगा। कुछ त्रुटियां थी, लेकिन आप समझिए कि आखिर ये त्रुटियां जो फॉर्म भरने के बाद ही क्यों होती है, क्या कोई मामला तो नहीं है, ये भी जो है कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। लेकिन कुल मिलाकर यही कि अब अभ्यर्थियों बिल्कुल कई सवाल उठ रहे हैं और उन आरक्षक भर्ती के लिए जो अभ्यर्थी ने फॉर्म किया है, जो एग्जाम दिया है, उनके बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा है। बार बार अमेंडमेंट होते हैं, संशोधन होते हैं और उसका खामियाजा इन अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है। हमने देखा इसी प्रदेश में एसआई भर्ती के लिए किस तरह से 4 साल तक अभ्यर्थियों ने अपनी लड़ाई लड़ी और 4 साल बाद उसके नतीजे आए। अब देखिए फिर आरक्षक भर्ती में एक बार फिर से ये कह दिया गया, फॉर्म जारी हो गया, लोगों ने फॉर्म भर दिया, एग्जाम हो गया और बीच में अमेंडमेंट कर दिया गया कि पुलिस कर्मियों के बच्चों को फिजिकल टेस्ट में विशेष छूट दी जाए। अब इसी को लेकर फिर से मामला पेंच इसका फंस चुका है, स्टे लग गया है, भर्ती पर रोक लगा दिया हाई कोर्ट ने। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा। सरकार के अपने दावे हैं कि जल्द ही खुशखबरी मिलेगी, लेकिन उसका इंतजार हर अभ्यर्थी को रहेगा। आप नजर बना के रखिएगा। सौरभ, आपसे अपडेट आगे भी लगातार लेते रहेंगे। शुक्रिया।